हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टाइड ऑफ लव का 6th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जून हांजे के दोस्त से मिलने के लिए आता है। तो उसका दोस्त कहता है कि क्या हांजे ने तुम्हें अलाउ कर दिया बाहर आने के लिए, इसलिए तुम यहाँ आए हो क्या? तो जून पूछता है क्या तुम्हें पता है हांजे और मिनहो के बीच जो रिलेशन है वो कैसा है? तो उसका दोस्त बोलता है क्यों तुम सीधे उससे ही क्यों नहीं पूछ लेते हो? क्या तुम डरते हो कि तुम्हें ऐसा जवाब सुनने को मिलेगा जो तुम सुनना नहीं चाहते? और क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? अभी जून बोलता है कि मैंने उससे पूछा था, उसने कहा कि उनके बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सा दोस्त ऐसे बिहेव करता है? फिर उसका दोस्त बोलता है कि दोस्ती के कई तरीके होते हैं, जैसे कुछ दोस्त सिर्फ साथ में मजे करते हैं, कुछ दोस्त बिल्कुल साफ और सच्चे होते हैं जिसका कोई भी मकसद ना छिपा हुआ नहीं रहता। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मुश्किल टाइम में साथ छोड़ जाते हैं और एक दूसरे के शरीर को सिर्फ गर्म रखते हैं। फिर हम तीनों ना एक बचपन के दोस्त हैं, इसलिए इनके रिश्ते के बारे में यहाँ यह बेहतर नहीं होगा कि तुम उससे सीधे पूछ लो। और यह सुनकर जून एक ही साथ में ड्रिंक पूरी पी जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम शराब नहीं पीते। जून कहता है कि तुम मेरे और हांजे के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो? हांजे कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन प्यार होता क्या है? उसका प्यार बहुत दबाव वाला है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी भी वो एक स्थिर मोड में नहीं है, स्टेबल नहीं है, और मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, इसलिए वो मुझे पसंद करता है। लेकिन अगर मैंने खुश मिजाज नहीं रहना बंद कर दिया तो क्या वो मुझसे प्यार करेगा? तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई मेरा ओपिनियन ये है कि हांजे तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी वो उसे एक ड्रग देता है और कहता है कि ये उसकी ड्रिंक में मिला देना, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स कर जाएगा। ये तुम उसको वाइन या पानी में भी मिलाकर दे सकते हो, ये कलरलेस और स्वादलेस है, मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। शायद ये तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके, शायद तुम इससे पक्का हो सको कि हाँ मेरा जवाब मिल गया है। लेकिन इसको यूज करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसे लगातार चिंता करना और ऐसे ही जीना, क्या ये धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को मारने जैसा नहीं है? फिर कहता है कि आराम से सोच लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। ये कहकर फिर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाई जाता है कि जब हांजे जून का वेट कर रहा होता है, बार बार यही सोच रहा होता है कि वो कब आएगा, तभी जून बहुत ही खराब हालत में ड्रंक पहुंचता है घर पर और वो दरवाजे से टक्कर मारता रहता है। उसे देखते ही हांजे चौंक जाता है, सच में कि ये ड्रिंक तो करता नहीं था। तो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? उसे संभालने की कोशिश करता है, वो बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ता है और फिर कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा शराब क्यों पी ली है? तो जून कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हांजे कहता है चलो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी चलो। जून कहता है कि जब बाद में क्या, अब तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर तुम मिन्हो के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो हांजे जो है वो बोलता है कि मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। जून कहता है कि तुम पहले भी यही कह चुके हो, लेकिन तुम हमेशा मुझे यही कहते हो। फिर हांजे उसको उठाने की कोशिश करता है और उसको ले जाने की कोशिश करता है और उससे वो कहता ही रहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, अगर करते हो तो बोल दो। हांजे जैसे ही उसको उठाकर लेकर जाता है तो उससे बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा हैवी हो, थोड़ा कम खाया करो यार। ऐसे ही उसको अंदर लेकर आता है तो उसको बेड पर पटक देता है। वो बड़बड़ाता रहता है कि तुम कहाँ हो? हांजे बोलता है कि अरे मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। फिर उसको होश में लाने की कोशिश करता है और पूछता है तुमने क्या क्यों पी इतनी, जितनी तुम्हारी हालत खराब हो गई है? लेकिन जून बार बार यही कह रहा होता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? अगर करते हो तो बताओ। तब हांजे थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि मैं यह इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम नशे में हो, अगर तुम कल सुबह भूलकर मुझसे फिर से पूछोगे तब भी मैं यही कहूंगा। मैं यहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं कह रहा हूँ और न ही इसलिए कि तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम हो। यह सुनकर जून कहता है तो फिर मुझे साबित करके दिखाओ। तभी हांजे उसे किस करने लगता है और वो भी उसे किस करता है, वो दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हांजे उससे पूछता है कि तुम उठ गए? तो जून जो है वो सिर पकड़ लेता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, मुझे कल रात की कोई भी बात याद नहीं है। किसको रहती है याद? किसी को नहीं रहती। हांजे कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी याददाश्त वापस कर दूं या तुम्हारी याददाश्त ताजा कर दूं? जून तुरंत जवाब देता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हांजे उसको चुप कराते हुए कहता है कि कल रात तुम नशे में थे, तुम बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, अगर तुम्हें और याद दिलाना है तो मैं मदद कर सकता हूँ। वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है बट वो उसे रोक देता है और कहता है कि बस यही रुक जाओ। फिर जून शर्माते हुए अपना चेहरा छुपा लेता है। हांजे थोड़ा
उसको छेड़ता है, बट उसे बोलता है कि अरे यार मुझे टीज करना बंद करो। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में खाना बनाने की कोशिश करते हैं। जून मोबाइल में सर्च करता है कि रेसिपी कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करना है, वो ऐसे सर्च करते हैं, पढ़ते हैं। दोनों मिलकर वो बनाने लगते हैं, बट बनाते हुए साथ में मस्ती भी करते रहते हैं, एक दूसरे के फेस पर आटा वाटा लगाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। जैसे ही वो कुकीज बन जाती है, तैयार हो जाती है, कुकीज बन जाने के बाद हांजी मजाक में कहता है कि ये मुझसे ज्यादा अच्छी कैसे लग सकती है यार। वो फिर जून को खिलाने लगता है। जून हंसते हुए कहता है थोड़ा तो छोड़ दो हमारे टीचर के लिए, मिस्टर कांग के लिए। कांग वही होता है जो हांजे का दोस्त है, उसको मिस्टर कांग कहता है। तो हांजे उसे खिलाने की कोशिश करता है, तो वो मना कर देता है और कहता है कि थोड़ा उसके लिए बचा लो। ये सुनकर हांजे थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे टीचर, वो टीचर कब से बन गया तुम्हारा। जून उसको समझाने लगता है और कहता है कि वो मुझे ड्राइंग सिखाते हैं और इस साल का जो एंड है तो साथ में समय बिताना अच्छा लगता है ना। हांजे थोड़े जेलसी फील करता है, तो कहता है कि जाओ उसको ही खिला दो और उससे ही लेसन अपना ले लो। पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, वो उसे किस कर लेता है। उसके बाद हांजे प्यार से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा शरारती। आगे दिखाया जाता है कि जून ड्राइंग कर रहा होता है, तभी हांजे वहां आकर खड़ा हो जाता है, उसे देखता रहता है। वो काफी देर तक वही खड़ा था, तो तभी हांजे का दोस्त कहता है क्या तुम यही खड़े होकर देखते ही रहोगे क्या, कहीं जाना नहीं है क्या, क्या तुम्हें यही खड़े रहना जरूरी है, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हांजे कहता है ये मेरा घर है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। उसका दोस्त कहता है ये मजाक का टाइम नहीं है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जब वो जाने वाले होते हैं तो जून कहता है आप हमारे साथ डिनर क्यों नहीं कर लेते, अब तो आप फ्री भी है। तभी हांजे बीच में बोलता है कि हाँ वैसे भी देर हो गई है तो हमारे साथ डिनर करके जाना। तो तभी वो रुक जाता है, सोफे पर बैठ जाता है। फिर हांजे जून के पास आकर उससे पूछता है तुम उसके साथ डिनर क्यों करना चाहते हो। जून जवाब देता है क्योंकि क्रिसमस है, ज्यादा लोगों के साथ ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो हांजे कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारे साथ टाइम बिताना। यह कहकर वो सोफे पर बैठ जाता है और उसे किस करने लगता है, वो भी अपने दोस्त के सामने। उसका दोस्त देखकर ऐसा, उसका दोस्त उसकी तरफ देखता ही नहीं है। और जून कहता है कि क्या तुम पागल हो गए, वो हमें देख रहा है। हांजे कहता है कि वो हमें नहीं देखेगा, वो उसे फिर से किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को बार बार किस करते रहते हैं और इधर उसका दोस्त को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो कहता है कि अरे देखो या ना देखो, वो कहता है कि ये ना मुझे जानबूझकर ये मेरे सामने कर रहा है, मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है, मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आगे दिखाया जाता है कि हांजे का दोस्त किम के पास कॉल करके बताता है कि ऐसा लगता है कि हांजे का दिल अब किसी के पास है और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की लेकिन आखिर में लोग बदल ही जाती है। तभी उसको मीनू की कॉल आ जाती है, उसे बात करने लगता है। मीनू पूछता है तुम कब जा रहे हो, तुम अभी कुछ समय पहले ही तो वापस आए थे, हमारे साथ क्रिसमस भी नहीं मनाओगे क्या। हांजे का दोस्त जवाब देता है कि यहाँ अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने सोचा था कि मैं हांजे के साथ थोड़ा मजाक करूंगा लेकिन वो अब बहुत बोरिंग हो गया है। मुझे लगा था कि वो हमेशा अपने पुराने तरीके में ही फंसा रहेगा, इसलिए कभी कभी उसे परेशानी में डालना मजेदार था। लेकिन मैं गलत था, वो बोरिंग नहीं हुआ, उसे बस मैं क्या ही कहूँ, अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर चुका है, किसी से प्यार करना सीख रहा है। मिन्हो कहता है कि मुझे मत बताओ कि तुम भी उसके लिए कुछ फील करने लगे हो। हांजे का दोस्त कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे हांजे और जून दोनों ही अच्छे लगते हैं। जून तो एक खाली कैनवास की जैसा है जिसे मैं रंगना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो इस दुविधा और बेचैनी में कैसे डगमगाता है, धीरे धीरे अलग अलग रंगों में भरता जाता है। यह एक अलग सा ही मुश्किल तरीका है। यह सुनकर मिन्हो कहता है कि तुम सच में बिल्कुल नहीं बदले हो। फिर वो पूछता है तुम कितने टाइम के लिए जा रहे हो और वापस कब आओगे। तो हांजे का दोस्त बोलता है कि कौन जानता, नहीं पता मुझे, मैं शायद आऊंगा या नहीं आऊंगा, ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मैं वहां जाऊंगा जहां कोई मुझे अट्रैक्ट करेगा या जहां मुझे काम मिलेगा, लेकिन जब मैं उन लोगों को और नहीं देखना चाहता, वो बस प्यार में डूबे पड़े हुए। और वो मिन्हो से कहता है कि तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए, अपने आप को बेकार की चीजों में मत उलझा कर रखो, अपने आप को मत तड़पाओ, ऐसी बेकार चीजें तुम्हें अंदर से खा जाएगी। कभी कभी छोड़ना सीखो यार और अपना जो एम है वो बदल लो और तुम पाओगे कि दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है तुम्हारी सोच से। और वो बाय कहकर फोन कट कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। जून थोड़ा सैड लग रहा होता है, वो पूछता है क्या तुम्हारा दोस्त चला गया, अब वो मुझे पढ़ाने नहीं आएगा क्या, उसने तुम्हें बताया। हांजे बोलता है कि नहीं, वो पहले भी बिना बताए चला गया था, वो हमेशा ऐसा ही करता है। तभी जून पीछे से आकर उसको हक कर लेता है। तभी हांजे कहता है कि उसे सिर्फ मजा चाहिए होता है, अब चीजें उसे रोमांचक नहीं लगती तो वो बिना झिझक छोड़ देता है। वो गैर जिम्मेदार है, वो वादा निभाना भी नहीं जानता, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जून कहता है कि ये तो अजीब है ना। हांजे कहता है कि हम दोनों ही है। जून थोड़ा मजाक में कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे तुम्हें उसको जानबूझकर भगा दिया हो, क्या वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे, लेकिन यह सच है कि उन्हीं के कारण मैं तुम्हें बेहतर समझ पाया। हांजे थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है कि मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, तुम मुझसे निराश तो नहीं होगे ना। जून कहता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तुम तो वैसे भी परफेक्ट नहीं थे, तुम हमेशा अपने ये जो आईब्रोज है ये चढ़ाए हुए पड़े रहते हो और तुम जब मुस्कुराते नहीं हो ना तो ऐसे लगते हो जैसे गुंडे हो। वो हांजे कहता है कि मतलब मुझसे सिर्फ कमियां ही कमियां निकाल रहे हो। हाँ हाँ,
कुछ चीज़ में तो अच्छे हो जैसे बेड पर, तो वो कहता है कि तो फिर मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं तुम्हें खुश रखूँ। इसके बाद दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं और किस के बाद हांजे कहता है कि तुम्हारी किस करने की स्किल तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। फिर वो दोनों एक-दूसरे को किस करते रहते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जून हांजे के लिए कॉफ़ी या चाय बनाकर लाता है और तभी उसको याद आता है कि हांजे के दोस्त ने उसको ड्रग दिया था। वो उसको उसमें मिला देता है और हांजे को दे देता है और वो भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो पी लेता है। कुछ देर बाद जून सोचता है कि क्या ये असर नहीं कर रहा क्या? क्योंकि उसको थोड़ा असर लेट हुआ था। तो तभी हांजे को ना थोड़ी गर्मी लगने लगती है। वो कहता है कि मुझे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या तुम्हें भी लग रही है? और ये कहता है कि मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। वो कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर वो जो दिया था उसको, वो अपना असर दिखाने लगती है। उसे कुछ अच्छा-सा फ़ील नहीं होता है। तभी जून उसके पास आता है, उसके पास बैठ जाता है, उससे पूछता है, "क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम ठीक फ़ील कर रहे हो?" हांजे कहता है कि, "नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।" जून कहता है, "मैं तुम्हें अच्छा फ़ील कराने में मदद करता हूँ।" हांजे समझ जाता है और कहता है, "ये सब तुमने किया है ना? मुझे पहले ही लगा था, कुछ तो गड़बड़ है।" जून कहता है, "मैं तुम्हें समझना चाहता था और तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ।" इसके बाद वो उसके पास आकर उसके फ़ोरहेड पर किस करता है, उसे किस करने लगता है। हांजे भी मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो थोड़ा-सा नशा हो गया था, उसको तो खुद कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक वो उसको फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है, उसको किस करने लगता है। हांजे कहता है कि आज रात हम लंबे टाइम तक साथ रहेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। वो दोनों एक-दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये प्यारा-सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज़ अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे हाई पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।